बगदाद के एक कोने में एक गरीब मोची रहता था। उसकी जिंदगी बहुत ही साधारण थी, लेकिन उसका दिल एक अजीम मोहब्बत से भरा हुआ था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। वो एक सच्चा आशिक ए रसूल था। हर सुबह वो अपने काम पर निकलता, रास्ते के किनारे बैठकर जूते सिलता और दिल ही दिल में एक ही बात सोचता रहता, या अल्लाह, वो दिन कब आएगा जब मैं काबा शरीफ के सामने खड़ा होऊंगा? कब मैं मदीना मुनव्वरा जाकर अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौजा मुबारक की ज़ियारत करूंगा? उसकी पूरी जिंदगी का एक ही ख्वाब था, हज करना, काबा का तवाफ करना, मक्का की पाक जमीन को अपनी आंखों से देखना, फिर मदीना जाकर रसूलुल्लाह के रौजे पर रोना, सिजदे में गिर पड़ना। लेकिन अफसोस, उसके पास हज पर जाने की कोई साउत नहीं थी। न धन था, न जरूरी सामान। फिर भी उसने ठान लिया था, मैं हर दिन थोड़ी थोड़ी रकम बचाऊंगा, चाहे जितने साल लग जाएं, एक दिन मैं हज जरूर करूंगा। इसी इरादे के साथ सालों साल बीत गए और फिर एक दिन वो मुबारक दिन आ गया। उसके हाथ में अब उतने पैसे थे कि वो हज के लिए रवाना हो सके। उसने एक सवारी का इंतजाम किया, अपने फटे पुराने कपड़े समेटे और पूरे दिल से सफर की तैयारी कर ली। हज पर रवाना होने से एक दिन पहले उसने एक छोटी सी दावत का इंतजाम किया। इस दावत में मोहल्ले के एक बुजुर्ग और इल्म वाले आलिम साहब भी तशरीफ लाए। खाने के बाद आलिम साहब ने मोची को पास बुलाया, नरमी से बोले, भाई एक बात कहनी है। मोची ने अदब से कहा, जी हजूर, जरूर कहिए। आलिम साहब ने गहरी निगाहों से उसकी आंखों में देखा और कहा, कल जब तुम हज के लिए रवाना हो, उससे पहले एक जरूरी काम जरूर कर लेना। मोची ने हैरानी से पूछा, कौन सा काम हजूर? आलिम साहब ने बड़े ही मोहब्बत से कहा, इस शहर में जितने लोग तुम्हें जानते हैं, सबके पास जाकर माफी मांग लो। अगर कभी किसी को भूल से भी तकलीफ दी हो, किसी का दिल दुखाया हो, तो इस हालत में सफर मुकम्मल नहीं होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को तकलीफ में नहीं देख सकते। अगर किसी उम्मती का दिल तुम्हारी वजह से टूटा हो और तुम माफी लिए बगैर रवाना हुए, तो मुमकिन है कि नबी पाक रुष्ट हो जाएं। ये सुनकर मोची का दिल कांप उठा, उसकी आंखें नम हो गईं। उसने उसी वक्त दिल में ठान लिया, मैं हर किसी से माफी जरूर मांगूंगा। अगली सुबह फजर की नमाज के बाद उसने वुजू किया, सफेद पायजामा, पंजाबी और पगड़ी पहनी और निकल पड़ा शहर की गलियों में। हर एक दरवाजे पर जाकर दस्तक देता, सर झुकाए बस एक ही बात कहता, अगर मुझसे कभी कोई भूल हुई हो, कभी दिल दुखाया हो, तो माफ कर दीजिए भाई। इसी तरह माफी मांगते मांगते वो मोची शहर के एक कोने में पहुंचा। वहां एक पुराना सा घर था। धीरे धीरे उसने दरवाजे पर दस्तक दी और नम्रता से बोला, मैं शहर का वही मोची हूँ, अब मैं हज पर जा रहा हूँ इंशाअल्लाह, इसलिए आपसे माफी मांगने आया हूँ। अगर कभी जिंदगी में भूल से भी आपको कोई तकलीफ दी हो, आपका दिल दुखाया हो, तो अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर दीजिए। अंदर से एक महिला की आवाज आई, इस घर में अब कोई मर्द मौजूद नहीं है। मोची ने हैरानी से पूछा, कहाँ गए वो? क्या हुआ उन्हें? महिला बोली, ये सवाल मत करो, तुम्हारे सवाल का जवाब तुम पा चुके हो, अब वापस लौट जाओ। मोची कुछ नहीं बोला, उसने सिर झुका लिया और चुपचाप धीमे कदमों से वापस जाने लगा। उसी वक्त अचानक एक महक उसकी नाक में आई, किसी ताजा पके हुए गोश्त की खुशबू। उसका पेट सुबह से खाली था, बहुत देर से भूखा था वो ठिठक गया। फिर थोड़ी हिम्मत जुटाकर वापस उसी दरवाजे पर आया और बहुत ही लजाते हुए बोला, बहन जी, क्या आप थोड़ी सी गोश्त दे सकती हैं? मैं बहुत भूखा हूँ, सुबह से कुछ नहीं खाया, बस थोड़ा सा, अल्लाह के नाम पर। कुछ देर की खामोशी के बाद उस महिला ने जवाब दिया, ए हज पर जाने वाले इंसान, ये गोश्त तुम्हारे लिए हराम है, मगर हमारे लिए हलाल। मोची के पांव वहीं जम गए, वो चौंक गया, एकदम सन्न खड़ा रह गया। फिर थोड़ी देर बाद धीरे से बोला, आप तो मुसलमान हैं? महिला बोली, हाँ, मैं एक मुसलमान हूँ। मोची ने रुंधे हुए गले से कहा, तो फिर मुझे बताइए, जब हमारा दीन एक है, हमारा रब एक है, हमारा नबी एक है, तो फिर हमारे लिए हलाल और हराम में फर्क क्यों? आपके लिए ये हलाल कैसे और मेरे लिए हराम क्यों? महिला बोली, ये सवाल मत करो प्लीज, वापस लौट जाओ। लेकिन मोची का दिल बेचैन हो गया था, उसका जहन अब और शांत नहीं हो पा रहा था। उसने कहा, मैं जानना चाहता हूँ, आप कुछ छुपा रही हैं। मैं उस सफर पर जा रहा हूँ जहाँ हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। वो तो हमेशा गरीबों से मोहब्बत करते थे, मुसीबत में फंसे लोगों को सीने से लगा लेते थे, तो मैं कैसे आंखें मूंद कर यहाँ से चला जाऊं? कम से कम मुझे जानने का हक तो होना चाहिए, आप बताइए। औरत कुछ देर चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोलने लगी, सुनो, ये जो गोश्त पक रहा है, असल में ये एक मरे हुए जानवर का गोश्त है, और मरे हुए जानवर का गोश्त तो हराम होता है, तुम्हारे लिए भी हराम और मेरे लिए भी। लेकिन आज शरीयत ने मुझे इस हालत में बस इतना करने की इजाजत दी है। मेरे घर में कुछ जवान बेटियां हैं, मगर हमारे पास कोई कमाने वाला नहीं, न शौहर है, न भाई, न कोई रिश्तेदार, कोई हमारा हाल तक नहीं पूछता। दिन के बाद दिन भूखे बीते, बेटियों के चेहरों से रौनक गायब हो गई, उनके जिस्म कांप रहे थे भूख से। मैं समझ गई थी शायद आज ही वो भूख की हालत में दुनिया से रुखसत हो जाएंगी। मैं निकली थी कुछ रिजकर की तलाश में, मगर किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकी, किसी दुकान में जाकर मदद मांगने की हिम्मत नहीं हुई। तभी मेरी नजर पड़ी, सड़क किनारे एक मरा हुआ जानवर पड़ा था।
मैंने उसका गोश्त काट लिया, बस इतना कि आज की रात मेरी बेटियां जिंदा रह सकें। ये सब सुनकर मोची अपने आप को रोक नहीं सका। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो खुद को संभाल नहीं पाया और तेज कदमों से वहां से चल पड़ा। लेकिन उसके दिल में एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था, मेरे पड़ोस में कोई भूखा है और मैं वो पड़ोसी हूं जो हज पर जाने के लिए अपनी हैसियत भर पैसे जमा कर चुका हूं। कपड़े भी तैयार हैं, सवारी भी तय है, लेकिन मेरे बगल वाले घर में कोई इस कदर भूखा है कि उसे मरे हुए जानवर का गोश्त खाना पड़ रहा है। ऐ अल्लाह, मैं तेरे घर कैसे जाऊं जहां मेरे पड़ोस में कोई भूख से बेहाल हो और मैं गाफिल रहूं? अगर मैं मदीना में रौजा ए अक़दस पर खड़ा होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अस्सलामु अलैक या रसूल अल्लाह कहूं और वो चेहरा फेर लें, कहें कि क्या तुमने अपने पड़ोसी का हाल पूछा था, तो क्या मेरा सलाम कबूल होगा? मोची अब और देर नहीं करना चाहता था। वो सीधे अपने घर गया। हज पर जाने के लिए जो कुछ भी सहेज कर रखा था एक एक कर सब बाहर निकाला। कपड़े, सामान, सवारी की तैयारी, सब कुछ एक एक कर बेच दिया। उसकी बीवी हैरान होकर देख रही थी, कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। पूछ बैठी, तुम ये सब क्यों बेच रहे हो? हज तो सामने है। मोची ने सिर्फ इतना कहा, इस बार मेरा हज मदीने में नहीं है। फिर उसने जो कुछ भी पैसे मिले, थोड़े चावल, कुछ कपड़े एक कपड़े में बांध कर उसी पुराने घर के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजे पर फिर से धीरे से दस्तक दी। दरवाजा खुलते ही बिना एक शब्द कहे उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। उसके हाथ में बंधा हुआ कपड़ा था जिसमें कुछ रुपए, चावल और कपड़े थे। फिर नम्र स्वर में बोला, ये एक गरीब की तरफ से छोटी सी भेंट है, कृपया इसे कबूल कर लीजिए। औरत हैरानी से देखती रही, फिर धीमे स्वर में बोली, ये क्या है? मोची ने कहा, मैं हज पर जा रहा था, मगर उससे पहले मैंने कुछ ऐसा देखा, कुछ ऐसा सुना जिसने मेरी सारी राहें बदल दी। अब जो कुछ भी मैंने हज के लिए जमा किया था सब कुछ लाकर आपके हाथों में दे रहा हूँ। औरत ने कांपती आवाज में पूछा, तो अब तुम हज पर नहीं जाओगे? मोची ने सिर झुकाते हुए जवाब दिया, नहीं, अब नहीं जाऊंगा। अगर मैं मदीना जाकर अपने प्यारे नबी को सलाम पेश करूं और वो मुझसे कहें, क्या तुम अपने पड़ोसी को भूखा छोड़कर आए हो, तो फिर उस सलाम की क्या कीमत होगी? अगर जिंदगी रही, रिज्क रहा, तो मैं फिर कोशिश करूंगा, मैं फिर जाऊंगा मदीना। मगर इस बार मैं चाहता हूं कि आपके इस घर का कुछ दर्द, कुछ तकलीफ तो कम हो। अगर आप ये तोहफा कबूल कर लें तो शायद मेरी दुनिया भी हल्की हो जाए और आखिरत भी। ये कहकर मोची झुक गया, अदब से सलाम किया, फिर चुपचाप वहां से वापस चल पड़ा। जब वो घर पहुंचा उसके चेहरे पर एक अजीब सी थकान और तसल्ली थी। घर में दाखिल होते ही उसकी बीवी सामने आ गई। मोची ने धीरे धीरे सब कुछ बता दिया, कैसे उसने उस गरीब औरत की हालत सुनी, कैसे खुद भी रो पड़ा और कैसे उसने अपने पूरे हज की जमा पूंजी उसके लिए दान कर दी। बीवी पहले तो हक्का बक्का रह गई, फिर गहरी सांस लेकर बोली, तुमने तो बहुत बड़ा जुल्म कर दिया। मोची ठहर गया, आश्चर्य से बोला, जुल्म? मैंने क्या कर दिया? बीवी थोड़ी मायूसी से बोली, लोग जहां नसीब से हज करने जाते हैं, तुमने अपनी मर्जी से वो सफर छोड़ दिया। क्या तुम्हें पता है ये मौका किसी को जिंदगी में एक बार भी नसीब नहीं होता। मोची धीरे से बीवी के सामने बैठ गया, उसके दोनों हाथ थाम कर बोला, हाँ, हज तो वाकई एक मुकद्दस सफर है, मगर बताओ, अगर मैं अपने ही दरवाजे के पास बैठी एक बेबस भूखी औरत को छोड़कर काबा शरीफ चला जाऊं, तो क्या मेरा हज अल्लाह कबूल करेंगे? क्या मेरे प्यारे नबी मुझे गले लगाएंगे, जब उन्होंने खुद बार बार फरमाया है कि पड़ोसी का हक अदा करो? अगर मैं वो हक अदा किए बिना हज करूं तो क्या उस हज में कोई बरकत होगी? बीवी अब थोड़ी खामोश हो गई, कुछ पल तक कुछ नहीं बोली, फिर हल्के से कहा, शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन लोग क्या कहेंगे? गांव वाले क्या सोचेंगे जो जानेंगे कि तुम हज पर नहीं गए बल्कि पैसे दान कर दिए? उन्हें क्या जवाब दोगे? क्या कोई तुम्हारी ये बात मानेगा? मोची इस बार बिल्कुल खामोश हो गया। उसकी आंखों में एक गहरी वेदना थी। उसे पता था कि उसका फैसला सही है, लेकिन आसपास के लोगों की ताने और उपहास उसे पागल कर देंगे। इसके बाद दिन बीतने लगे। जब उसके बच्चे बाहर खेलने जाते तो लोग उन्हें चिढ़ाते, कहते, लोग तो जान तक दे देते हैं हज करने के लिए और तुम्हारे अब्बा हज का इरादा छोड़कर वापस आ गए। हर दिन हर मोड़ पर ऐसे ही बातें। एक समय ऐसा आया जब उस मूछी के अंदर एक अजीब गुस्सा और आत्मसम्मान जाग गया। वो अपने घर के दरवाजे पर जोर से चोट मारते हुए बोला, सुनो सब लोग, जब तक इस मोहल्ले से कोई एक शख्स भी हज करके वापस नहीं लौटेगा, मैं अपने घर का दरवाजा नहीं खोलूंगा। यह कहकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। उसी साल हज करने गए थे हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि। पूरे हज की अदायगी के बाद जब वापसी का दिन आया तो सब हाजियों ने कहा, हजूर कुछ खरीदारी कर लीजिए, याद के तौर पर कुछ तो साथ ले चलिए। हजूर बहुत नरम लहजे में बोले, तुम लोग जो चाहे खरीद लो, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये आखिरी रात सिर्फ इबादत में गुजरे। कौन जाने फिर कभी इस मुकद्दस मक्का की जमीन नसीब हो या ना हो। यह कहकर वे बैठ गए इबादत में। रात गुजर गई, दोपहर का वक्त आया। अचानक आसमान से दो फरिश्ते उतरे। वे आपस में बात कर रहे थे। पहला फरिश्ता बोला, इस साल कितने लोग हज करने आए हैं? दूसरा फरिश्ता बोला, इस साल 2 लाख लोग आए हैं हज के लिए। पहला थोड़ा हैरान होकर बोला, क्या अल्लाह ने सबका हज कबूल कर लिया? दूसरा फरिश्ता बोला, हाँ, अल्लाह ताला ने सबका हज कबूल कर लिया है। पहला फिर भी हैरान होकर बोला,
कैसे मुमकिन है? 2 लाख लोग हज करने आए और किसी ने भी कोई गलती नहीं की। दूसरा फरिश्ता तब बोला, इस बार एक ऐसा शख्स था जो हज करने आया ही नहीं, लेकिन उसकी बरकत से अल्लाह ताला ने पूरे 2 लाख लोगों का हज कबूल कर लिया। यह सुनकर हजरत ख्वाजा काकी रहमतुल्लाह अलैहि सन्न रह गए। उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वो बस यही सोचते रह गए, कौन है वो खुशनसीब इंसान जो काबा शरीफ तक नहीं आया, फिर भी इतनी सच्चाई और इखलास से ऐसा अमल कर गया जिसकी वजह से हम सबके हज कबूल हो गए। जब हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरिश्तों की जुबान से वह राज सुना कि इस साल हज में शरीक न होकर भी एक बंदे की वजह से अल्लाह ताला ने 2 लाख हाजियों का हज कबूल कर लिया, तब उनका दिल बेचैन हो उठा। वो जल्दी से पूछ बैठे, ए फरिश्तों, बताओ तो सही वो प्यारा बंदा कौन है? कहाँ रहता है वो? क्या मैं उसका नाम जान सकता हूँ? क्या मैं उससे मुलाकात कर सकता हूँ? फरिश्तों ने शांत स्वर में जवाब दिया, ए अल्लाह के दोस्त, वह एक आम इंसान है। बगदाद के पास एक गरीब बस्ती में रहता है, लेकिन अल्लाह के दरबार में उसकी कीमत इतनी ऊंची है कि उसकी सच्ची नीयत और खालिस कुर्बानी की बदौलत आज 2 लाख हाजियों का हज कबूल हो गया। यह सुनकर ख्वाजा काकी रहमतुल्लाह अलैहि की आंखें आंसुओं से भर आईं। उन्होंने काबा शरीफ की तरफ देखते हुए कहा, ए मेरे रब, जिसे तू इतना चाहता है, मैं उसे देखे बगैर कैसे लौट जाऊं? फिर उन्होंने अपने साथियों से कहा, तुम लोग आगे बढ़ो, मैं अभी वापस नहीं लौटूंगा जब तक उस बंदे की जियारत नहीं कर लेता। मैं कुछ और सोच ही नहीं सकता। इसके बाद वह मक्का से एक लंबे सफर पर रवाना हो गए। दिन दर दिन, रात दर रात सिर्फ एक अनजान बेनाम बंदे को तलाशने की प्यास लिए, और आखिरकार वह पहुंच ही गए उस बगदाद के पास वाली गरीब बस्ती में। वहां पहुंचकर उन्होंने एक बूढ़े आदमी से पूछा, भाई, क्या इस इलाके में कोई शख्स रहता है जो हज के लिए पैसे जमा करता रहा लेकिन आखिर में हज पर गया नहीं? क्या आप जानते हैं वह कहाँ रहता है? बूढ़ा आदमी थोड़ा चौंका और हैरानी से आंखें फैलाकर बोला, आप उसी के बारे में पूछ रहे हैं? आप उसे नहीं जानते हजरत? वो तो इस मोहल्ले का सबसे ज्यादा अपमानित शख्स है। लोग उस पर हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं हज कर सकता था लेकिन पागलों की तरह अपने पैसे गरीबों को देकर वापस लौट आया। एक लंबी सांस लेकर वह बूढ़ा आगे बोला, हजरत, आप तो अल्लाह वाले हैं, बड़े औलिया हैं, आपको उसके जैसे बदनसीब से मिलने की क्या जरूरत है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे, कांपती हुई आवाज में बोले, ए लोगों, जिसे तुम बदनसीब कहते हो, मैं उसे खुशनसीब कहता हूँ। जिसे तुम नीची नजरों से देखते हो, अल्लाह ने उसे अपने दरबार में कितनी ऊंची मकाम दिया है। अगर तुम जान पाते तो आज तुम उसकी कदमों की धूल लेने में भी हिचकिचाते नहीं। मुझे बस उसके घर का पता बता दो। वो आदमी कुछ पल खामोश रहा, फिर सर झुकाकर बोला, अच्छा हुजूर, आप इतने बड़े बुजुर्ग हैं, इतनी इज्जत वाले शख्सियत हैं, आपको मना नहीं कर सकता। ये लीजिए, यही उसका घर है। पता लेकर ख्वाजा काकी रहमतुल्लाह अलैहि धीरे धीरे उस मिट्टी के घर के सामने जाकर खड़े हो गए। फिर उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से एक उदास और थकी हुई आवाज आई, कौन है बाहर? मेरा दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? ख्वाजा काकी रहमतुल्लाह अलैहि ने नरमी से कहा, भाई, मैं तुमसे मिलने आया हूँ, दरवाजा खोलो, मैं एक मुसाफिर हूँ बस। भीतर से फिर आवाज आई, हुजूर माफ कीजिए, मैं दरवाजा नहीं खोल सकता। इस मोहल्ले के लोग मुझसे नफरत करते हैं, मुझे गालियां देते हैं, मेरे बच्चों का मजाक उड़ाते हैं। अगर मैंने दरवाजा खोला तो शायद आपको भी कुछ कह बैठे। कृपया आप वापस लौट जाइए। ख्वाजा काकी रहमतुल्लाह अलैहि ने स्नेह से कहा, भाई, मैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हूँ। मैं हरम शरीफ से सिर्फ तुमसे मिलने ही आया हूँ। मैं जानता हूँ तुम कौन हो, भले ही तुम मुझे न पहचानो, लेकिन मैं तुम्हें काबा शरीफ से पहचान कर आया हूँ। यह सुनकर वह मोची हैरान रह गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तो जानता भी नहीं था कि इतनी बड़ी हस्ती, इतने मुकद्दस बुजुर्ग खुद चलकर उसके दरवाजे तक आ गए हैं। वो रोते हुए कांपती हंसी के साथ बोला, हुजूर, अगर आप वाकई ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं तो आपके लिए मैं अपना दरवाजा खोल देता हूँ। आप ही एक ऐसे शख्स हैं जिनके सामने मैं अपना चेहरा दिखा सकता हूँ। आपके कदमों से मेरा यह घर आज मुकद्दस हो गया। इतना कहकर उसने दरवाजा खोल दिया। तब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि ने स्नेह भरी आवाज में कहा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो भाई, मैं अकेला ही आया हूँ। आसपास कोई नहीं है, मैंने किसी को साथ नहीं लाया, बस तुम्हारे दीदार की तमन्ना थी, उसी में यहां तक आया हूं। मोची ने धीरे धीरे दरवाजा पूरा खोल दिया और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि उस घर के अंदर दाखिल हो गए। जैसे ही हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि अंदर दाखिल हुए, उन्होंने गहरी नजरों से उस मोची की आंखों की तरफ देखा। फिर बेहद दिल को छू लेने वाली आवाज में बोले, भाई, मैं बस तुमसे मिलने आया हूँ, तुम्हारी महफिल में बैठने के लिए, तुम्हारी बातें सुनने के लिए। ये सुनकर मोची की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसका गला भर आया। वह बोला, हुजूर, मैं तो एक गुनहगार हूँ, दुनिया की नजरों में रुस्वा एक बंदा, एक मामूली मोची जिसका नाम तक कोई लेना नहीं चाहता।
आप जैसे बड़े वली, एक इतने बड़े बुजुर्ग इतने दूर से मेरे जैसे पापी के पास क्यों आए हैं? ख्वाजा काकी रहमतुल्लाह अलैहि धीरे से आगे बढ़े और उसके कंधे पर हाथ रखा। उसकी आंखों में आंखें डालकर बोले, अल्लाह के प्यारे बंदे, तुम कम से कम मुझे इतना तो बताओ, ऐसा क्या किया है तुमने? ऐसा कौन सा अमल किया है जिसके बदले मेरे रब तुमसे इतना राजी हो गए कि इस साल हज करने वाले 2 लाख हाजियों का हज तुम्हारे अमल की बदौलत कबूल कर लिया? ये सुनकर मोची ने सर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। वह बार बार सिर हिलाकर कहने लगा, नहीं हुजूर, नहीं, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, ये बात मत कहिए। मैं आज भी वही बदनसीब इंसान हूं जो अपने ही मोहल्ले में मुंह दिखाने से शर्माता है। आज भी लोग मुझे गालियां देते हैं, तिरस्कार करते हैं, नफरत की नजरों से देखते हैं। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं कि आप जैसे शख्स मेरे दरवाजे तक आए। ख्वाजा साहब ने गंभीरता से कहा, मैंने अपनी कानों से सुना है भाई, आसमान से उतरने वाले फरिश्तों ने कहा कि इस साल के हाजियों का हज तुम्हारी बरकत से कबूल हुआ है और मैं तुमसे वही राज जानने आया हूं। मैं सिर्फ जानना चाहता हूं, वो कौन सा अमल था, वो कौन सी निस्वार्थ मोहब्बत थी जिसकी खुशबू आसमान तक पहुंच गई। अब मोची ने धीरे से सर उठाया, फिर कहने लगा, हुजूर, मैंने कोई बड़ी इबादत नहीं की, न मैं कोई बड़ा नमाजी हूं, न रोजेदार, न आलिम, न कोई वली। मैं तो बस एक मोची हूं, मगर एक बार एक काम किया था, बहुत छोटा सा काम। ख्वाजा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि अब और भी उत्सुक हो गए। उन्होंने कहा, ऐ मेरे अजीज, वो काम क्या था? मुझे खुलकर बताओ, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। ऐसा अमल अगर हम जान जाएं तो शायद हम भी सीख सकें, हम भी उस राह पर चल सकें। मोची अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए धीरे धीरे बोला, हुजूर, मैं हज पर जाने की तैयारी कर रहा था। बहुत सालों से दिन रात मेहनत करके एक एक पैसा जोड़ रहा था। हर दिन मुश्किल से गुजरता था, लेकिन दिल में एक ही तमन्ना चेल, हज करना। आखिरकार मैंने एक सवारी खरीद ली थी। हज के सफर के लिए जो कुछ चाहिए सब तैयारी कर ली थी, कपड़े, खाना, जरूरत का हर सामान। यहां तक कि रवाना होने से एक रात पहले भी मैं सज धज कर तैयार था। मैंने अपने गांव के लोगों को विदाई की दावत पर बुलाया ताकि सबका आशीर्वाद लेकर रवाना हो सकूं। उस दावत में एक मशहूर आलिम साहब तशरीफ लाए थे। उन्होंने बहुत सुंदर बातें कही, लेकिन उनका एक जुमला दिल को अंदर तक छू गया। उन्होंने कहा, हज पर जाने से पहले सबको माफ कर दो। अगर कभी अनजाने में भी किसी का दिल दुखाया हो तो उससे भी माफी मांग लो, ताकि हमारे प्यारे नबी तुमसे राजी रहें। हुजूर, उस रात मैंने दिल ही दिल में फैसला किया, सुबह होते ही पूरे गांव में जाकर सबसे माफी मांगूंगा। सवेरे मैंने एक एक दरवाजे पर जाना शुरू किया, किसी को नहीं छोड़ा जिससे भी कभी कोई बात हो गई थी। मैंने रो रो कर माफी मांगी। इसी तरह घूमते घूमते मैं एक जर्जर से झोपड़ी के सामने जा पहुंचा। दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक औरत की आवाज आई। मैंने कहा, बहन, मैं अमुक गांव का मोची हूं, मैं हज पर जा रहा हूं। अगर कभी मेरी वजह से तुम्हारे दिल को कोई ठेस पहुंची हो तो मुझे अल्लाह के लिए माफ कर दो। इतना कहना था कि अंदर से जोर जोर से रोने की आवाजें आने लगी। मैं सन्न रह गया। वो औरत कहने लगी, भाई, मैं क्या बताऊं तुम्हें अपने दर्द की कहानी। कई दिनों से चूल्हा नहीं जला। मेरी छोटी छोटी बेटियां भूख से बिलखते बिलखते सो जाती हैं। आज भी उन्होंने कुछ नहीं खाया। मैं इस टूटे फूटे घर में बस आंसू बहा रही हूँ। हुजूर, उस वक्त मैं कुछ भी नहीं बोल पाया। मेरा दिल कांप उठा, गला सूख गया। मैं चुपचाप रोते रोते लौट आया। फिर क्या था, हज के लिए जमा की हुई सारी रकम, मेरी सवारी, कपड़े, खाना, सब कुछ एक एक कर बेच डाला। हर चीज उस औरत के दरवाजे पर जाकर छोड़ आया ताकि उसके बच्चों का पेट भर सके। हुजूर, मैंने बस यही एक काम किया था। न मैंने कोई बड़ी इबादत की, न मैं कोई बड़ा नमाजी हूं, न ही कोई आलिम या वली। मैं तो बस एक भूखी माँ और उसके बिलखते बच्चों की जान बचा सका। बस यही किया था मैंने, और कुछ नहीं। यह बात सुनने के बाद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाही अलैहि की आंखें भीग गईं। वे बेहद नरम और भावुक स्वर में कहने लगे, ऐ अल्लाह के प्यारे बंदे, तू मक्का का हज करने नहीं गया, लेकिन तूने ऐसा हज किया है जो दिल का हज है। तूने ऐसी कुर्बानी दी है जो अल्लाह की बारगाह में सबसे ज्यादा पसंदीदा है। तूने एक भूखी माँ और उसके बिलखते बच्चों के लिए जो कुछ किया, वो तेरी नीयत, तेरा दिल, तेरा त्याग इतना प्यारा बन गया अल्लाह के नजरों में कि उसी की वजह से इस साल हज पर आए 2 लाख लोगों का हज कबूल कर लिया गया। यह सुनकर वह मोची जोर जोर से रो पड़ा। ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब ने उसके सर पर हाथ रखा, उसके लिए दुआ की और फिर वहां से विदा हो गए। इसके बाद जब वह मजमा सभा में लौटे तो उन्होंने सबको वह पूरी घटना सुनाई। जब लोग यह सुनते हैं कि उस मोची की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व ताला ने 2 लाख हाजियों का हज कबूल फरमाया तो हर किसी की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो इंसान जिसे कभी लोग गालियां देते थे, जिसे तिरस्कार की नजरों से देखते थे, अब उसी के दरवाजे पर लोग आकर रोते हुए माफी मांगने लगे। वही पड़ोसी जो कभी उसे नीचा दिखाते थे, अब उसके पैरों को छूकर सलाम करते हैं, उससे दुआ की फरमाइश करते हैं। लेकिन वह मोची वैसा ही सादा और विनम्र बना रहा। ना उसे घमंड हुआ, ना नाम और शोहरत की ख्वाहिश, क्योंकि वह जानता था कि उसने जो किया वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए किया। प्यारे भाइयों और बहनों, हम भी उस मोची जैसे बनने की कोशिश करें। हम भी ऐसा कुछ करें जिससे इंसानों के दिलों में जगह मिले और अल्लाह की बारगाह में कबूलियत का दरवाजा खुल जाए। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, या अल्लाह, तू हमें भी हज और उमराह की तौफीक अता फरमा। हमारे दिलों को ऐसा बना दे कि हम इंसानियत की भलाई में लग सकें। आमीन।